नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल व यूकैरियोटिक सेल के मध्य जो मुख्य अंतर है उनके बारे में। देखिए, यदि अपन सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति है वह कार्बोहाइड्रेट या पेप्टाइडोग्लाइकेन या एमिनो अम्ल की बनी हो सकती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपन पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका के अंदर जो सेल वॉल होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तथा कवक के अंदर जो सेल वॉल होती है वह काइटिन की बनी होती है। ये हो गए आपके सेल वॉल के बारे में। फिर अपन बात करें केंद्रक के बारे में। अपन सबको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक सुस्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि जो केंद्रक के समान संरचना पाई जाती है उसे जिनोपोर या केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। फिर अपन बात करें हिस्टोन प्रोटीन की, तो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अनुपस्थित या एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है वह उपस्थित होता है या प्रेजेंट होता है। फिर अपन बात करें सेल साइज की यानी कोशिका के आकार की, तो ये 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक प्रोकैरियोटिक सेल की साइज हो सकती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की साइज 5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कोशिकांगों के बारे में। देखिए, यदि अपन कोशिकांग के बारे में बात करें, कोशिकांग, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं यानी उपस्थित होते हैं। फिर अपन बात करें राइबोसोम की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S राइबोसोम के दो प्रकार है, जिसमें से यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं तर्कुतंतु की। देखिए, तर्कुतंतु प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं यानी उपस्थित होते हैं। फिर अपन बात करें गुणसूत्र की। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वह एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं, एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुगुणसूत्र यानी एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर अपन बात करें रिक्तिका की, तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रिक्तिका एब्सेंट अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है या उपस्थित होती हैं। फिर अपन बात करें केंद्रिका की। केंद्रिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अनुपस्थित, यूकैरियोटिक सेल के अंदर उपस्थित होती हैं। कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं,
जबकि यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होते हैं। अपन राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 17 राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। तर्कुत तंतु की अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एकल गुणसूत्र, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहु गुणसूत्र पाए जाते हैं। रिक्तिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रिक्तिका अनुपस्थित, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर उपस्थित होती है। यदि मैं कोशिका विभाजन की बात करूं, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोशिका विभाजन असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। फिर अपन इसके अंदर उदाहरण की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक आपका बहुत अच्छा उदाहरण है बीजीए, नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया यानी जीवाणु तथा माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर अपन उदाहरण की बात करें तो सभी विकसित जंतु, सभी विकसित जंतु व पादप सेल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। ये है आपके प्रोकैरियोटिक सेल व यूकैरियोटिक सेल के अंदर मुख्य अंतर। जय